प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे आपके 2025 के लिए, इससे संबंधित प्रश्न आपके। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा ये होगा कि व्हीटस्टोन सेतु जो होता है इसका सिद्धांत क्या होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु और इसका सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। इसमें देखिए कि आपको बता दें कि ये व्हीटस्टोन सेतु जो प्रश्न है वो बराबर पूछे जाने वाला प्रश्न है। लगभग हर साल आपको देखने को इसमें से ज़रूर मिलता है। आगे जैसे व्हीटस्टोन सेतु के बारे में चलिए हम देखते हैं। तो इसमें व्हीटस्टोन सेतु का अगर प्रश्न आए कि सिद्धांत बताइए और इसके फार्मूला, तो इस तरीके से आप इसमें ज़रूर ध्यान दें, इसको ज़रूर तैयार कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। चलिए देखते हैं। ये जैसे कह रहा है कि इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। जैसे आप लिखेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध PQRS श्रेणी क्रम में जोड़कर किसी वर्गाकार आकृति में संयोजित किए जाते हैं। यानी PQRS जो 4 प्रकार के प्रतिरोध होंगे, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में वो भी कैसे जोड़ते हैं कि यह एक वर्ग के आकृति का बन जाए। तो इस प्रकार से हम इसे समायोजित करते हैं, इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में। और जब व्हीटस्टोन सेतु में चतुर्भुज यानी ABCD वो भाई वर्गाकार बनेगा, यानी कि वर्गाकार जब बनेगा तो वो इसमें भाई चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं होंगी ABCD। तो इस तरीके से चारों जो कोण होंगे यानी चतुर्भुज बनेगा। तो के रूप में, चतुर्भुज के रूप में जुड़े प्रतिरोधों के मान, जो इन प्रतिरोधों के मान होंगे, इस प्रकार समायोजित किए जाते हैं। यानी इस प्रकार इसको सेट किया जाता है कि सेल कुंजी जो K1 है और K2 जो होती है, K2 क्या? धारामापी कुंजी। सेल कुंजी K1 और धारामापी कुंजी K2 दोनों बंद करने पर धारामापी में कोई विक्षेप प्राप्त न हो। यानी कि ऐसे किया जाए कि अगर K1 और K2 दोनों को बंद कभी कर दिया जाए तो धारामापी में जो गैल्वेनोमीटर है आपका, उसमें किसी प्रकार की कोई विक्षेप यानी कि कोई धारा का सूचना न मिले, यानी वो स्थिर रहे। तो इस दशा में सेतु जो होता है संतुलित कहा जाता है कि धारामापी में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा सेतु जो है व्हीटस्टोन सेतु वे संतुलित है। और संतुलित कहा जाता है, जब वो संतुलित होगा तो सेतु की संतुलन की स्थिति में क्या होता है कि चतुर्भुज की जो ABCD चतुर्भुज है, जिसमें हमने सेट किया है PQRS प्रतिरोधों को वर्गाकार स्थिति में, तो उस चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अर्थात ये आपको समझना है कि जैसे जो मान लीजिए कि ये आपका जो, जैसे हमने बताया कि PQRS क्या है? प्रतिरोध हैं। तो 2 जो आपके प्रतिरोध हैं PQ मान लीजिए, तो P/Q बराबर कितना हो जाएगा? R/S होना चाहिए। ये आपका क्या है? इसका सिद्धांत है। अब देखिए, किरचॉफ का नियम भी इसमें शामिल होता है। किरचॉफ का नियम जो है, देखिए यहाँ पे आपको बता दें, पहले फिगर में देख लीजिए कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि PQRS 4 प्रकार के प्रतिरोध हैं। तो ये PQRS ये आप देख रहे हैं कि प्रतिरोध लगे हुए हैं और इन्हें इस प्रकार समायोजित किया गया है कि ये श्रेणी क्रम में समायोजित हैं। और इनके समायोजित करने का जो तरीका है वर्गाकार स्थिति में है, यानी सभी भुजाएँ आपस में क्या हैं? बराबर हैं और बराबर हैं इस प्रकार से, और चतुर्भुज बना रहे हैं, यानी कि एक वर्ग बना रहे हैं ABCD। तो इस प्रकार इन्हें समायोजित किया जाता है। और इसमें देखिए K2 और यहाँ पे नीचे K1 कुंजी लगी हुई है। यहाँ पे एक कुंजी K1 और यहाँ पे एक कुंजी K2 लगी हुई है। इन्हें इस प्रकार समायोजित किया जाए कि K1 और K2 को अगर हम क्या करें? बंद भी कर दें, यानी इसे अगर बंद कर दें तो बंद करने के बाद भी जो आपका G है, यानी गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी कुंजी है, ये जो आपका ये G है, इसमें किसी प्रकार यानी धारामापी में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न न हो, अगर K1 और K2 को बंद भी कर दिया जाए तो भी। तो इस तरीके से आप इसमें जैसे ये देखिए, ये आपका समझ ही गए होंगे। और धारा कैसे जा रही है? धारा आपकी ऐसे होते हुए जा रही है और ऐसे धारा जा रही है, देख रहे हैं कि आप ऐसे फिर लौट के धारा आ रही है। तो ये I यहाँ पे इसमें पहले प्रतिरोध में आपका जो है ये I1, इसमें फिर R में आपका I2, फिर Q में आपका I1, फिर यहाँ पे S में आपका I2 धारा बह रही है।
तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये त्रिभुज के आकार में ये आपका बट जा रहा है, यानी कि एक आपका ये पार्ट हुआ, आधा ये पार्ट और आधा आपका ये पार्ट हुआ। तो इस तरीके से ये आपको ये पार्ट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे आगे आपको जो इसका डेरिवेशन वगैरह किया गया है उसमें आपको समझने में सावधानी होगी, एकदम समझ में आएगा। तो यही कह रहा है कि सबका प्रतिरोध अगर क्या हो, यानी इस प्रकार से अगर सेट किया जाए कि इसमें गैल्वेनोमीटर में यानी धारा मापी में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न न हो K1 और K2 को बंद करने के बाद भी, तो क्या होगा कि जो धारा का अनुपात होगा यानी कि P/Q, देखिए P/Q बराबर R/S, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए किरचॉफ के नियम के अनुसार अगर कहा जाए कि इसको सूत्र स्थापित करना है यानी इतना लाना है तो ये कैसे आता है। जैसे कहने का मतलब किरचॉफ का नियम ये कहता है, जो किरचॉफ का नियम है इससे सूत्र की स्थापना अगर करना हो तो हम मान ले रहे हैं कि पहला एक लूप आपका मान ले रहे हैं कि ABDA है, तो ABD और A आप समझ रहे हैं क्यों, आधा पार्ट जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया हूँ कि आधा पार्ट ये हुआ और आधा पार्ट इधर का हुआ। तो ABDA जो आपका एक लूप अगर ले रहे हैं इसमें का हम, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ये कहता है कि सभी जो धाराएं हैं तो जो उसमें विभवांतर यानी विभव होगा वो आपका यानी उसमें जो विभव का मान होगा वो यानी धारा और प्रतिरोध का जो गुणांक होगा यानी कि योगफल वो सब में आपका क्या होगा, उस पूरे कुंजी में आपका यानी लूप में बराबर होगा, यानी कि बराबर का मतलब वो 0 होगा, यानी उसको अगर पूरी धाराओं को जोड़ा जाए तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा, यानी विभवांतर 0 होगा। ये आपका किरचॉफ का नियम द्वितीय नियम कहता है। तो जैसे देखिए ये P वाले में क्या हो रहा है, P आपका प्रतिरोध है और I1 आपकी इसमें धारा है, तो ये V का मान कितना हो जाए, विभवांतर का मान कितना हो जाए, V बराबर I और प्रतिरोध होता है धारा गुणे प्रतिरोध, तो ये I इसमें आपका धारा हो गया I1 और ये P क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, तो I1 × P हो गया, फिर प्लस इसमें और कौन है, ये G वाली स्थिति ले लीजिए आधे में, ये G वाली स्थिति, तो ये आपका G प्रतिरोध हो गया और ये 0 आपका क्या हुआ, ये आपकी धारा हो गई, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बन रही है, क्योंकि कहा था अभी कि K1 और K2 बंद करने के बाद इसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसी प्रकार की कोई धारा नहीं बह रही है। तो यहाँ पे 0 हो गया इसमें G में, और जो G है आपका ये प्रतिरोध हो गया। फिर आप देखिए ये जो है इसमें R में देखिए धारा जो है विपरीत जा रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये I2 और ये R, यानी कि इसमें R प्रतिरोध और I2 धारा, तो माइनस में होगा क्योंकि धारा विपरीत जा रही है, तो इसलिए माइनस और I2 R। तो इन सब को जोड़ा जाए, एक लूप का अगर जोड़ा जाए तो ये पूरा बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये आपका किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है। अब यहाँ जो G है वो है क्या, वो अभी मैंने बताया कि धारा मापी का प्रतिरोध है, यानी जो धारा मापी आपका था तो उसका ये प्रतिरोध आपका G हमने मान लिया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो प्रतिरोध लग रहा है वो G है, तो प्रतिरोध है। और संतुलित अवस्था में इसमें धारा 0 होगी, यानी संतुलित अवस्था में जब ये इसमें किसी प्रकार की धारा नहीं प्रवाहित होगी, विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें धारा कितनी होगी, 0, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया है, 0। तो इसलिए अब यहाँ पे ये पार्ट आपका खत्म हो जाता है 0 का गुणा होने पर, और ये I1 × IP यानी I1 IP हो गया, और ये 0 हो ही गया, ये आपका माइनस है, तो ये आपका पक्षांतर करेंगे उधर तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इससे ये आपका दूसरा इक्वेशन हुआ, बराबर इतना बराबर इतना। अब आगे आप देखिए कि इसी प्रकार लूप जो है BCDB में किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसको लगाने पर, यानी अब दूसरे लूप में दूसरा जो लूप है आपका, इसमें देखिए किरचॉफ का नियम अगर लगा रहे हैं जैसे इसमें लगाए हैं, तो इसमें आपका जो Q है, Q में I1 धारा है, तो I1 × Q हो गया ऊपर वाले के अनुसार, और फिर जो आपका S है, S में I2 है, तो I2 ये माइनस के रूप में होगी, माइनस I2 × S हो जाएगा यानी प्रतिरोध, और फिर जो आपका G है, G वाले में फिर आप यही बात होगी कि 0 होगा, तो 0 हो गया और बराबर आपका पूरा टोटल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये द्वितीय नियम इसका कहता है। तो दूसरे लूप के लिए भी अगर देखा जाए तो आप देख लिए, तो यहाँ पे भी इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका तो यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन ये आपका माइनस में है तो ये पक्षांतर करेंगे जब तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर के इधर प्लस में हो गया, तो ये आपका दूसरा नियम दूसरा आपका इक्वेशन हो गया। तो पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को अगर भाग दे दिया जाए, पहले में दूसरे से भाग दे दिया जाए, तो आप देख रहे हैं कि I1 × P और दूसरे में I1 ×
जो आपका Q है। तो ये दोनों हो गए और बराबर बराबर, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा और ऊपर है I2R, तो ऊपर I2R हो गया, नीचे I2S है तो I2S हो गया। अब आप देख रहे हैं कि I1 से I1 कटा, I2 से I2 कटा, तो P/Q बराबर R/S आपका बचा। तो ये आपका सिद्ध हुआ। तो इस तरीके से आप जान रहे हैं कि जब आपके धारा मापी में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होगा, K1 K2 कुंजी को बंद करने के बाद भी, तो इसकी जो आप प्रतिरोध हैं, प्रतिरोधों का अनुपात यानी चारों प्रतिरोधों यानी पहले दो प्रतिरोधों का अनुपात दूसरे दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। अब आपको बता दें कि जैसे यदि प्रतिरोध जो P व Q का अनुपात तथा प्रतिरोध R का मान अगर ज्ञात हो, यानी चारों में से अगर तीनों का मान अगर ज्ञात हो, जैसे आपका है कि P/Q बराबर R/S है, तो अगर 1 2 3 ये 4 हैं, चारों में से किसी एक का मान भी अगर आपको नहीं पता है, अगर बाकी 3 का भी पता है, एक का नहीं पता है, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप इसका मान, तीसरे का मान निकाल सकते हैं। तो उसी बात को कह रहा है कि P और Q का अनुपात, यानी P और Q का अनुपात अगर हमें पता है, यानी P और Q का मान पता है और R का भी मान पता है, तो यस का मान आपका पक्षांतर करके यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं। तो इसी को कह रहा है, आप गणना कर सकते हैं। सेतु में कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु में संतुलित होने पर सेल और धारामापी की स्थितियों को आपस में बदलने पर सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि इसको धारामापी की स्थिति को और संतुलन होने पर सेल और धारामापी दोनों की अगर स्थितियों को आपस में बदल भी दिया जाए तो सेल के संतुलन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः यह होता है कि सेतु की जो AC और BD जो भुजाएं हैं उसको संयुग्मी भुजाएं कहते हैं, और तथा सेतु उस समय सबसे अधिक सुग्राही होता है यानी संवेदनशील होता है जब चारों यानी संतुलित होता है, उस समय सबसे अधिक संतुलित होता है या सुग्राही होता है या संवेदनशील होता है जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों। एक ही कोटि का मतलब चारों प्रतिरोध के मान आपस में जब बराबर हों, तो व्हीटस्टोन सेतु जो होता है सबसे अधिक सुग्राही यानी संवेदनशील यानी संतुलित होता है।